इंडिया में बोला था 8 घंटा ड्यूटी है और यहाँ 12 घंटा ड्यूटी करवा रहा है और पेमेंट मांगने पर धमकी दे रहा है कि सबको जेल करवा देंगे। झारखंड सरकार और भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाते ये है झारखंड के मजदूर जो इस वक्त अफ्रीका के ट्यूनेशिया में बुरी तरह फंस चुके हैं। इनकी संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि ये कुल 48 मजदूर हैं। नौकरी की तलाश में विदेश गए ये लोग अब धोखे का शिकार बन चुके हैं। जिस कंपनी में इन्हें काम मिला था उसने पिछले 3 महीनों से सैलरी देना बंद कर दिया है। हालत यह है कि अब इनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। मजबूरी में ये मजदूर दिन भर लंबा काम कर रहे हैं और बिना वेतन के कंपनी का काम चला रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि कंपनी उनसे 12-12 घंटे तक काम करवाती है और अगर किसी ने विरोध किया तो जेल भेजने की धमकी दी जाती है। कई मजदूरों ने वीडियो बनाकर अपनी आपबीती सुनाई है। एक मजदूर ने कहा, हम बहुत बुरी स्थिति में हैं। कंपनी ने सैलरी बंद कर दी है। हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। बस किसी तरह घर लौटना चाहते हैं। लोग को इंडिया से बोलकर लाया गया था कि कंपनी है और यहाँ आने के बाद पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्टर नाम पीपीसीएल यानी कि प्रेम पावर कंस्ट्रक्शन, जो एलएनटी से ठेकेदारी लिया है यानी कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और यहाँ हम लोग इंडिया में एग्रीमेंट पेपर मांगे तो बोल दिया वहाँ पहुँचने के बाद मिलेगा, और यहाँ पहुँचने के ना एग्रीमेंट पेपर मिला और ना कुछ मिला। और इंडिया में बोला था 8 घंटा ड्यूटी है और यहाँ 12 घंटा ड्यूटी करवा रहा है और 4 महीने से बराबर पेमेंट नहीं दे रहा है और पेमेंट मांगने पर धमकी दे रहा है कि सबको जेल करवा देंगे और मजदूरों को इंडिया वापस नहीं जा पाएगा। ट्यूनीशिया में हम लोग के पास खाने पीने का सारा पैसा ख़त्म हो गया, किसी तरह का सामग्री नहीं है और मांगने पर भी नहीं दे रहा है। हम लोग 48 मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं। पेमेंट और वेतन वापसी के लिए झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन है कि हम लोग को वतन वापसी कराया जाए। इन मजदूरों में हजारीबाग के 19, गिरिडीह के 14 और बोकारो के 15 लोग शामिल हैं। ये सभी कुछ महीनों पहले एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्यूनीशिया भेजे गए थे। शुरुआत में उन्हें अच्छे वेतन और सुविधाओं का भरोसा दिया गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही सच्चाई सामने आ गई। न वेतन मिला, न रहने खाने की ठीक व्यवस्था। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मजदूरों के पास लौटने के लिए भी पैसे नहीं है। इस गंभीर मामले की जानकारी मिलने के बाद झारखंड सरकार सक्रिय हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम विभाग के प्रवासी नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम लीडर शिखा लकड़ा का कहना है कि विभाग ने ट्यूनीशिया में फंसे मजदूरों से बात की है और उनके सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ट्यूनीशिया स्थित भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में है ताकि सभी मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। इस पूरे मामले की जानकारी सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने सरकार तक पहुंचाई। उन्होंने लोकतंत्र 19 को बताया कि गिरिडीह के पीरटांड़ ब्लॉक के संजय कुमार नाम के एक मजदूर ने उन्हें देर रात एक वीडियो भेजा था जिसमें उसने अपनी और अपने साथियों की दयनीय स्थिति बताई। क्योंकि सिकंदर अली लंबे समय से प्रवासी मजदूरों की आवाज को बुलंद करते आ रहे हैं, मजदूर और सरकार के बीच की कड़ी बनते रहे हैं, इस वजह से प्रवासी मजदूर सबसे पहले अपनी समस्याएं सिकंदर अली को ही बताते हैं। सिकंदर अली ने वह वीडियो तुरंत प्रवासी प्रकोष्ठ और कुछ पत्रकारों को भेजा, जिसके बाद इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया। इस घटना का जिक्र करते हुए सिकंदर अली ने लोकतंत्र 19 से बातचीत के दौरान नाइजर में फंसे झारखंड के मजदूरों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि 6 महीने बीत जाने के बावजूद नाइजर में फंसे झारखंड के मजदूरों को अब तक वापस लाया नहीं जा सका है। दरअसल 25 अप्रैल 2025 को गिरिडीह जिले के 5 मजदूरों संजय महतो, चंद्रिका महतो, राजू महतो, फलजीत महतो और उत्तम महतो को पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में अगवा कर लिया गया था और उनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। फिलहाल इस मामले में झारखंड सरकार की ओर से सभी 48 मजदूरों की पहचान की जा चुकी है। इनमें हजारीबाग के अमरदीप चौधरी, जीवनधन महतो, धनेश्वर महतो, गोविंद महतो, नीलकंठ महतो जैसे कई नाम शामिल हैं।
गिरिडीह जिले के नंदलाल महतो, संतोष महतो, मनोज मंडल, झंडू महतो और बोकारो जिले के अजय कुमार, गोपाल महतो, राजेश करमाली, दीपक सिंह, सुबोध मरांडी जैसे मजदूर भी इनमें फंसे हुए हैं। ये सभी मजदूर अपने वीडियो संदेशों के माध्यम से भारत सरकार और झारखंड सरकार से जल्द मदद की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उनके पास कोई साधन नहीं बचा, न पैसा न खाना, बस उम्मीद यही है कि सरकार उन्हें जल्द उनके घर वापस ले आए। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने फिलहाल सभी मजदूरों की स्थिति की रिपोर्ट तैयार की है और भारतीय दूतावास के माध्यम से उनके सुरक्षित वापसी के प्रयास तेज कर दिए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये सभी प्रवासी मजदूर अपने घर लौट पाएंगे। बहरहाल ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि बेहतर रोजगार की तलाश में विदेश जाने वाले मजदूर किस तरह धोखाधड़ी और शोषण का शिकार बन जाते हैं। झारखंड सरकार के सामने अब ये बड़ी चुनौती है कि राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार के अवसर मिले, ताकि किसी को भी ट्यूनीशिया जैसी भयावह परिस्थितियों से न गुजरना पड़े। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।